कि 1 किलोमीटर में, क्या भाई 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। अगर आप मीटर में आंसर लाना चाहते हो तो इसे 1000 से डिवाइड कर दो तो ये 3 जीरो कट जाएंगे, तो क्या बच जाएगा 24 किलोमीटर। तो ये भी पॉइंट आपको समझ आना चाहिए, ये आसान सा क्वेश्चन है। अब कह रहा है इनका डिफरेंस, तो मेरे भाई डिफरेंस आप आराम से निकाल सकते हो। इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, इनका डिफरेंस हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। समझ गए, यहाँ पे 50 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो समझ आया भाई, इतना हलवा सा न्यूमेरिकल्स था, आपको कुछ नहीं करना, सीधा ए का निकला हुआ था, बी का निकालना था। इससे पहले आपने देखा कि कितना आसान सा था। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल्स निकाल लोगे। इससे पेपर में अगर नहीं भी आता है तो फॉर्मूला लगा के आ सकते हो। मैंने क्या बोला, हमेशा किलोमीटर्स को हमेशा किस में होता है, आवर्स में होता है। अगर आप इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो बस आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। कहने का मतलब हो गया, अगर मेरे भाई आप क्लास 9th के हो, आपने सैंपल पेपर देख लिया होगा, आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी वीडियोस देख ली होंगी। मेरे भाई ये आपके न्यूमेरिकल्स है जो कि चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 के मिक्सअप न्यूमेरिकल्स होगा, जो कि मोशन और फोर्स लॉ और मोशंस की, मतलब दोनों को मिक्स है। खास करके ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर मोशंस के चैप्टर हैं, और मोशंस के न्यूमेरिकल्स में आपने इस तरीके के न्यूमेरिकल्स देखा होगा कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बहुत इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं, बस ध्यान से सुनो कैसे करना है। 2 से 3 न्यूमेरिकल्स आपको करवा देता हूं, और लास्ट में आपको इक्वेशंस का फॉर्मूला भी बता देता हूं। आपको अगर क्वेश्चन कोई सा भी आ जाता है तो किस तरीके से आप वहां पे अपना एक छोटा सा ट्रिक लगा के काम कर सकते हो। समझ गए बात को। तो अब ये देखो छोटी सी वीडियोस होगी, और आप लोग मुझे लास्ट में ये भी कमेंट करके बताना अभी तक आपकी कितनी % प्रिपरेशन हो गई है, 50% या 75% या यहाँ पे 90%। आप लोग मुझे बस ये चीज कमेंट करके बताना अभी तक स्टिल आपकी कितनी % मतलब कि प्रिपरेशन हो गई है। ठीक, मेरे सेट नहीं हो तो चलो फटाफट से इस क्वेश्चन को देखते हैं। नए हो तो भैया सब्सक्राइब कर लो, तबाही आने वाला है फाइनल तक, आप बस थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। बस आप लोग एक पॉइंट याद रखना मेरे भाई, ये आपको एक ग्राफ दिया हुआ है। बस ग्राफ में क्या दे रखा है, ध्यान से सुनना। ये ग्राफ में नीचे वाला जो एरिया है ये आपका टाइम दे रखा है। क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, और जो ये देखा है डिस्टेंस दे रखा है। एक पॉइंट याद रखना, अगर टाइम आवर्स में हो, ध्यान सुनना क्या बोला मैंने, अगर टाइम यहाँ पे आवर्स में हो तो ये हमेशा किस में होगा, किलोमीटर्स में होगा। अगर टाइम हमेशा सेकंड में हो तो ये किस में होगा, हमेशा मीटर में होगा। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अभी मैं आपको आगे चेंज करना भी बता दूंगा कैसे चेंज होता है। मेरे भाई ध्यान से सुनना, यहाँ पे 1 by 1 करके मैं सारी चीजों को बताता हूँ, तो पॉइंट्स को अच्छे तरीके से नोट डाउन करते जाना। ये पॉइंट समझ गए। बस यहाँ पे एक कुछ मैं क्लियरिटी बता रहा हूँ, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे इन सब पॉइंट्स का यूज कर लोगे तो आप आराम से पेपर में अगर नहीं भी आता है तो फॉर्मूला लगा के आ सकते हो। मैंने क्या बोला, हमेशा किलोमीटर्स को हमेशा किस में होता है, आवर्स में होता है। अगर आप इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो बस आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। कहने का मतलब हो गया, अगर मैंने यहाँ पे बोला कि 5 किलोमीटर, क्या बोला मैंने यहाँ पे 18 किलोमीटर है, 18 किलोमीटर पर आवर्स है, मुझे इसे मीटर पर सेकंड में चेक करना है तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सीधा क्या करना है, किलोमीटर से अगर मीटर पर सेकंड पे जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करवा देना, 60 स्टिक चक्कर छोड़ देना, सीधा लिखना है यहाँ पे 18, सॉरी 0 क्यों लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या है 18 मल्टीप्लाई 5/18, यहां से आप सीधा सीधा काट लो तो 5 मीटर पर सेकंड हो गया। ये आंसर हो गया, समझ गए। तो किसी भी चीज को चेंज करना समझ गए, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो सीधा सीधा 5/18 5/18 करना है। अब वहीं यहाँ पे अगर आपको एक चीज देखना है कि अगर देखो यहाँ पे अगर आप ना यहाँ पे कि एक कंडीशन, अगर मान लो आपके पास मीटर पर सेकंड, क्या बोला मैंने, मीटर पर सेकंड से आप किलोमीटर पर आवर्स में जाओगे तो 18/5 करना, बस कुछ भी नहीं करना, बस इसके रिवर्स कर देना। देखो मेरे भाई वही आंसर आपके सामने आ जाएगा। कहने का मतलब हो गया कि अगर मान लो मेरे पास 5 मीटर पर सेकंड है, क्या है 5 मीटर पर सेकंड है, बट मैं इसे चेंज करना चाहता हूं किलोमीटर पर सेकंड में, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, 5 को 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कि उसको करना, ये 5 से 5 कैंसिल, तो कितना हो गया 18 किलोमीटर पर आवर्स हो गया। अब समझ आ गया, दोनों का आंसर वेरी हो गया। तो एक पॉइंट याद रखो, जब भी आप किलोमीटर से मतलब बड़े से छोटे पे जाओगे तो 5 ऊपर रहेगा, 5/18 रहेगा। अब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पे जाओगे तो 18/5 रहेगा। समझ गए इतनी बात? अगर समझ गए तो भाई एक फायर की मुझे आप लोग को चाहिए। भाई आप लोग ना लाइक नहीं करते हो, अगर आप लोग भाई इस वीडियो का 500 लाइक्स का टारगेट है, देखते हमारे सेशन नहीं कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। ठीक भाई, ये पॉइंट समझ गए।
तो इस तरीके का क्वेश्चंस भी आपको दिखेगा, बस ट्रिक लगा देना, कुछ भी कैलकुलेशन करना वहां पर, लेकिन फॉर्मूला जरूर रख के आना, ये वाला चेंज कर दोगे फिर भी आधा नंबर मिलेगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं इसको पूरा करके बताता हूं, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। जो भी चीज है इसके अंदर में आप लोग भाई जो भी इससे पहले सैंपल पेपर दिखाया उस तरीके के क्वेश्चंस, और मैं आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाया उस टाइप के क्वेश्चंस आप मोस्टली कर लो थोड़ा सा, कि जिससे भाई आप थोड़ा सा पेपर में जान बच सके। और मैंने आपको इंग्लिश के पेपर के बाद सारी चीज बता दी, और मैंने टीचरों से भी बात की, तो उन टीचरों का आपको पहले बता दिया कि क्या वैल्यूएशन है, कि भाई आपके लीनियर चेकिंग होगी। लीनियर चेकिंग मतलब कि ज्यादा टफ चेकिंग नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा टेक्निकल पेपर बना दिया, बस इतना पॉइंट याद रखो। अब पहला क्वेश्चन है कि द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्या करा भाई, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ टू ट्रेन गिवन द बिलो, द ट्रेन स्टार्ट सिमिल्टेनियसली, मतलब होता है कंटिन्यूअसली, एंड द सेम डायरेक्शन, मतलब क्या होता है दोनों जो है सेम डायरेक्शन में ट्रेन चलना शुरू हो गई। बस एक जो है, एक मान लो कि पहले शुरू हुई और दूसरी लेट में शुरू हुई, लेकिन दोनों एक डायरेक्शन में होता है। ठीक है भाई, आपने ये बोर्ड वाले स्ट्रीम वाले भी पढ़ोगे 10वीं क्लास में। पहला क्वेश्चन है हाउ मच अहेड ऑफ ए इज बी व्हेन द मोशन स्टार्ट, कह रहा है ए ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया था जब बी ने अपना स्टार्ट करना शुरू किया। मतलब कि अब यहां देखो, ए जो है ऑलरेडी यहां पे, ए यहां से चलता गया चलता गया चलता गया, ए यहां तक आया, ठीक, यहां तक चल रहा है, लेकिन बी जो है यहां पे चलना शुरू हुआ। बी कहां पे चलना शुरू हुआ, यहां से। तो मतलब अब समझ आ गया कि ए जो यहां तक पहुंचा था जब तक बी अपना कितना कवर कर चुका था, 100 मीटर, समझ रहे हो, क्योंकि ए यहां तक चलता गया, अब बी ने यहां से शुरू किया, तो मतलब ये दोनों यहां पे आ गया, तो जब तक कितना कवर कर लिया था, तो 100 किलोमीटर, इन्होंने 100 किलोमीटर जब तक ए ने कवर कर लिया था। ये सीधा सीधा फंडा था, समझ गए। अब देखो दूसरा बी सेक्शन, दूसरा मतलब व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी, बी की स्पीड क्या है। अब ध्यान सुनो, बी की स्पीड कैसे निकालना है आपको एक पॉइंट होना चाहिए, समझ आना चाहिए यहां पे, जब भी कभी भी आप स्पीड निकालते हो तो पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। बट आपको यहां पे एक पॉइंट याद रखना मेरे भाई, ठीक है। तो एक तो होता है स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, बट आपको यहां पे जब भी कभी भी याद रखो कि जब भी आपको कुछ इस तरीके का मोशन ऑफ ग्राफ दिखेगा, डिस्टेंस निकालने की बात करेगा, तो आप ना कभी भी ये वाला फॉर्मूला मत लगाना कि ये जो है स्पीड बराबर में डिस्टेंस अपॉन में टाइम, प्लीज ये वाला मत लगाना। मैं आपको सीधा बता रहा हूं किस तरीके का फॉर्मूला आपको यूज करना, बस ये यूज करना और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो 5 पॉइंटों को याद रखो, ये हो गया पहले का 100 आंसर आ गया। तो अब यहां पे बी का डिस्टेंस पूछ रहा है, क्या करा, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी। तो स्पीड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले डिस्टेंस ट्रेवल करो, मतलब डिस्टेंस कितना है बी का, अभी तक कहां पहुंचा है, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करो। जैसे आप लिखते हो फाइनल ये होता है, इनिशियल ये होता है, समझ गए। तो फाइनल जो है यहां पे कहां तक पहुंचा हुआ है, 150 तक। तो फाइनल को मान लेते हैं हम यहां पे, मतलब कि V1, क्या मान लेते भाई, V2 मान लेते हैं, इसे हम V1 मान लेते हैं, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी, और लास्ट वाले मानते हैं यहां पे इनिशियल शुरुआत वाले का। ठीक है भाई, यहां पर नीचे टाइम भी मानना पड़ेगा, 2 माइनस में टाइम 1, ये पॉइंट समझ गए। अब क्या करना पड़ेगा कि स्पीड के लिए अभी तक आपके पास जो है बी कहां तक पहुंचा हुआ है, लास्ट पहुंचा हुआ है 150 तक। कहां पहुंचा हुआ है, तो यहां पे पहुंचा हुआ है 150। और शुरुआत कहां से करा था इसने, 100 से, क्योंकि ये यहीं से शुरुआत किया था ना बी ने यहां से शुरुआत किया, यहां तक पहुंचा। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, 100। अब माइनस क्या करना पड़ेगा, कहां तक टाइम है इसका, 2 घंटे का टाइम है, और कहां से शुरू है, 0 से। तो ये पॉइंट आ गया, तो ये 50/2 कट गया, ये आ गया 25 किलोमीटर पर आवर। समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको, कि मतलब आपको फाइनल में से, मतलब कि जो फाइनल डेस्टिनेशन कवर कर चुका है 150 किलोमीटर, क्योंकि यहां तक तो ये 150 किलोमीटर तक आ गया, शुरुआत इसने यहां तक किया था। वैसे भी आपको पता चल रहा था कि भाई 50 का डिस्टेंस आएगा, यहाँ पे 2 का तो काट भी सकते थे, बट आप इतना ट्रिक मत लगाना, सीधा आप देखो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना, 150 में से 100 गया और 2 में से 1 गया, क्योंकि टाइम को भी दिखाना है यहाँ पे, तो 25 किलोमीटर पर आ गया। तो ये इसका आंसर कितना आ गया, 25 किलोमीटर पर आवर। यही बहुत आसान है भाई, टेंशन मत लो, इसी तरह क्वेश्चंस आपके 1-2 आ जाएंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि व्हेन एंड वेयर ए विल कैच, मतलब कब और कहां पे ए और बी एक दूसरे को कैच करेंगे। तो मेरे भाई आप यहां से देख सकते हो कि मेरे भाई यहां से तो ए चलता गया, यहां पे ए आया, अब बी भी यहां से चलना शुरू हो गया। तो मतलब इस पॉइंट पे जाके क्या है, क्यू वाले पॉइंट पे ए और बी दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैच कर लेंगे, भले स्पीड अलग अलग होगी, क्योंकि जब भी तो एक पीछे चला तो जल्दी पहुंच पाया। तो यहां पे लिख दो कि यहां पे क्यू वाले पॉइंट पे पहुंच पाएंगे। समझ रहे हो, किस पॉइंट पे, क्यू पॉइंट पे ए बी दोनों को पकड़ लिया जाएगा।
समझ रहे हो मेरे भाई। अगला पॉइंट है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ ए एंड बी, ए और बी की स्पीड निकालनी है। तो मेरे भाई हमने यहाँ पे बी की तो स्पीड ऑलरेडी निकाल रखी है, बस ए की निकालते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ध्यान सुनो, स्पीड डिफरेंस निकालना है किसके, यहाँ पे डिफरेंस हमारे हैं स्पीड ऑफ ए एंड बी, किसके, स्पीड ए एंड बी। तो हमने बी का तो ऑलरेडी निकाल लिया है, ए का निकालते हैं, वही फाइनल में से इनिशियल। अब क्या है हमारे फाइनल, ये कहां तक पहुंचा हुआ है, ए जो है हमारे कहां तक पहुंचा भाई, ए यहाँ पे 150 तक गया, ये आपके 0। तो मतलब ए का जो हम यहाँ पे क्या निकालना है, स्पीड। तो स्पीड बराबर हम कर लेते हैं यहाँ पे मेरे भाई, स्पीड बराबर में क्या है, v2 माइनस में v1 अपॉन में t2 माइनस में t1। मतलब v कितना है, इसने अभी तक कहाँ आया है, 150 किलोमीटर तक आया है। कहाँ से शुरुआत होता, 0 से, और ये कहाँ से गया 2, क्योंकि फाइनल में मतलब कि लास्ट टाइम में से, मतलब कि जो शुरुआत का टाइम होता है 2 में से 1 घटाते, मतलब आगे में से पीछे वाले को। तो ये 0, तो 150 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया भाई 75। तो 75 किलोमीटर क्या आया है, यहाँ पे ए का डिफरेंस आया है। अब पॉइंट याद रखना, यहाँ पे जो है ए का स्पीड आया है कितना, ध्यान से सुनते जाओ बस सही तरीके से, ए का स्पीड आया है 75 किलोमीटर पर आवर। चेंज कर लिया हमने यहाँ पे, क्लियर हो गई बात को। अब बी की जो स्पीड आई है, बी की स्पीड आई है 25, निकालने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पे। अब कह रहा है इनका डिफरेंस, तो मेरे भाई डिफरेंस आप आराम से निकाल सकते हो। इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, इनका डिफरेंस हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। समझ गए, यहाँ पे 50 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो समझ आया भाई, इतना हलवा सा न्यूमेरिकल्स था, आपको कुछ नहीं करना, सीधा ए का निकला हुआ था, बी का निकालना था। इससे पहले आपने देखा कि कितना आसान सा था। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल्स निकाल लोगे। समझ आ रहा है, अगर समझ आ गया तो भाई एक बार लाइक कर देना, और नए होना भाई सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट जरूर करके बताना प्लीज यार। न्यूमेरिकल्स अगर नहीं आता है कमेंट करके बताना। और शुरुआत में जो मैंने परसेंटेज पूछी वो तो अभी तक आपने कर दिया होगा। लास्ट क्वेश्चन है, इज व्हाट स्पीड, क्या कह रहा है अगला, लास्ट क्वेश्चन है इन, अरे भैया हो जा, कह रहा है इन स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। आपको पता है भाई यूनिफॉर्म मोशन में, क्योंकि दोनों जो है ये सेम डायरेक्शन चल रहे हैं, मतलब इसकी ओरिजिन पॉइंट से ये आगे गया, इसकी ओरिजिन पॉइंट से ये आगे, तो ये दोनों कैसा चल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में चलता है। और जब भी स्ट्रेट लाइन में चलता है तो वो होता है यूनिफॉर्म मोशन, जो आपको यहाँ पे दिखा दिया। देख ले कितना हलवा सा क्वेश्चन था मेरे भाई। आप बस फटाफट से इसको रिपीट कर लो एक बार, मे भी आ सकता है। ये आपके पास क्वेश्चन है, जो इसका सॉल्यूशन है आपके पास। ये देखो 25 किलोमीटर, 100 पहले आ गया था, ये आपके पास 150 आया जो कि 75, ये दोनों के 50, और देखो स्ट्रेट लाइन था। मैं इसका पीडीएफ भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना, आपको वहां पे मैं पीडीएफ डलवा दूंगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, अ ट्रेन मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड कवर अ डिस्टेंस 120 मीटर इन 2 सेकंड। कह रहा है एक ट्रेन चल रही है 120 मीटर जो है 2 सेकंड में कवर करता है। कह रहा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द टाइम टेकन टू कवर 240 मीटर। कहने का मतलब हो गया कि एक ट्रेन है, एक ट्रेन जो है यहाँ पे 120 मीटर कवर करती है कितने, 2 सेकंड में। तो हम 1 सेकंड का निकालते हैं सबसे पहले। क्या निकालते हैं भाई, 1 सेकंड का सबसे पहले निकालो। किसका भाई, 1 सेकंड। अभी देखो आंसर आ जाएगा यहाँ पे, इनको यहाँ पे सॉल्यूशन भी दे रखा आपको। तो स्पीड निकालने के लिए पता आपको डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो स्पीड कैसे निकाल, डिस्टेंस कितना आपके पास में, ये 120 मीटर, और टाइम कितना आपके पास में 2 सेकंड। काट दिया, कितना आ गया भाई 60 मीटर पर सेकंड। कितना है भाई 60 मीटर पर सेकंड। समझ आ गया 1 सेकंड का। अगर आपको यहाँ पे 240 मीटर पर सेकंड जाना है तो क्या करोगे भाई, तो ये आप यहाँ पे जो अमाउंट आया है 60, इससे डिवाइड कर दो तो 4 मीटर पर सेकंड। समझ आ गया भाई, कितना आएगा 4 मीटर, मतलब कि 4 मीटर पर सेकंड, तो मतलब 4 की स्पीड लगेगी। कितना लगेगा, 4 की स्पीड आप क्या करोगे यहाँ पे निकाल लोगे। तो 4 की स्पीड मतलब 4 सेकंड में क्या करेगा, 224 मीटर क्या करेगा, कंप्लीट कैलकुलेट कर देगा, काट देगा। वैसे भी आपको समझ आ रहा था यहाँ पे कि अगर मान लो यहाँ पे 120 है, 120 2 सेकंडों में पार कर रहा है, तो इसका 2 टाइम्स क्या हो गया, 240 हो गया। इसका भी 2 टाइम्स कर दो तो ये भी आपका आंसर हो जाता। समझ रहे हो बात को। तो ये आसान थोड़े से बस कर लेना, इस तरीके के सवाल आप एक बार प्रैक्टिस करना, जिससे कि आपको आसान हो जाए। अगला है कि अ कार ट्रेवल विद द यूनिफॉर्म स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कवर इट्स 20 मिनट। कह रहा है यहाँ पे कि एक ट्रेन है जो कि 72 किलोमीटर पर आवर के चल रही है, 20 मिनट में कितना ये कवर करेगी।
मेरे भाई सबसे पहले ये आपका किलोमीटर में है, ये मिनट में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करोगे, चेंज। तो ये कितना होगा, 18 चौके 72, मतलब कि 18 4 जा 72, तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। कितना हो गया भाई, 20 मीटर पर सेकेंड। समझ आ रहा है, 72 किलोमीटर जो स्पीड चल रही है वो एक सेकेंड में जो है ना 20 मीटर ट्रैवल कर रहा है। कितना कर रहा है, एक मिनट में कितना कर रहा है, मतलब कि 20 मीटर एक सेकेंडों में कर रहा है। कितना, 20 मीटर एक सेकेंड में चल रहा है, कितना, 20 मीटर। तो उसी हिसाब से आपको कितना ट्रैवल करना है, 20 मिनट्स में। तो 20 मिनट्स को सबसे पहले चेंज करो किस में, सेकेंड में। तो 60 का होता है, तो टोटल कितना हो गया, 1200। कितना होगा भाई, 1200। समझ रहे बात को, यहाँ पे कितना हो गया, 1200 सेकेंड हो गया। अब एक मिनट, एक सेकेंड में कितना चल रहा है, 20 मीटर चल रहा है। तो 20 मीटर को क्या करोगे आप, यहाँ पे 20 मीटर को 1200 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डिस्टेंस कितना मीटर है, 2400 मीटर आ जाएगा। समझ आ रहा है भाई, बहुत आसान है। ध्यान सुनो, मैं क्या बता रहा हूं आपको, 2 पॉइंट है। सबसे पहले आपको 72 किलोमीटर पर आवर्स दे रखा है, इसको चेंज किया आपने 5/18 में, तो आपको 20 मीटर पर सेकंड आ गया। एक सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड, 20 मतलब एक सेकंड में 20 मीटर चल रहा है। आपको 20 मिनट का फाइंड करना है, तो भाई 20 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 20 मिनट में आपके होते हैं 1200 सेकंड। कितना हो गया, 1200 सेकंड। तो अभी सब 1200 सेकंड को सीधा सीधा क्या करो, यहाँ पे 1200 सेकंड आ गया, ये हमारा मीटर आ गया, ये 20 मीटर था, ये सेकंड था, मल्टीप्लाई किया तो हमारा 2400 मीटर आ गया। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 2400 मीटर। अगर आप इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो किलोमीटर में आपके पास 24,000 होगा। क्या है भाई, यहाँ पे 24,000, क्योंकि 2 जीरो हो गया। 24,000 को अगर आप यहाँ पे किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपको सिस्टम पता है क्या भाई, ध्यान से सुनो, एक मिनट। सिस्टम आपको पता है कि 1 किलोमीटर में, क्या भाई, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। अगर आप मीटर में आंसर लाना चाहते हो तो इसे 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये 3 जीरो कट जाएंगे, तो क्या बच जाएगा, 24 किलोमीटर। तो ये भी पॉइंट आपको समझ आना चाहिए। ये आसान सा क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, तो भैया एक्सपेक्टेड है, इसको कर लो बढ़िया तरीके से। जो मुझे लगे कि प्रीवियस में आए हुए क्वेश्चंस आपने देख लिया, इस तरह क्वेश्चंस भाई एक बार आप जरूर करो भाई। अगर नहीं होना, लाइक सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को अपने दोस्त में जरूर शेयर करना मेरे भाई। बस शिद्दत से भाई अच्छे से पेपर देकर आना कल का, और आग लगाना SST का है मेरे भाई, वो भी करेंगे, सारा चीज करेंगे, टेंशन मत लो। बस शिद्दत से बढ़िया तरीके से आप लोग बस कमेंट करके बताना आपकी प्रिपरेशन कितने % हो गई है। अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।